सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कर्मचारियों को कैश मिलेगा 7 महीने का बकाया डीए एरियर। इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि होली का तोहफा ये सरकार ने दिया है, कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर है। तो हो गया ऐलान, कर्मचारियों को कैश मिलेगा 7 महीने का बकाया डीए एरियर। सरकार ने दिया होली का तोहफा। आगे अंत तक देखें। अच्छी खबर है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए होली से पहले एक खुशखबरी आई है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ 7 महीने का बकाया डीए एरियर देने का ऐलान किया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा। महंगाई के इस दौर में यह बड़ी राहत देने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को अपने खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस फैसले की घोषणा करके होली के त्योहार को और भी खुशहाल बनाने का प्रयास किया है। महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का बकाया भी मिलेगा। पहले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 443% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता फरवरी 2025 के वेतन के साथ कर्मचारियों को मिलेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में काफ़ी इजाफा होगा, जिससे उन्हें महंगाई का सामना करने में आसानी होगी। 7 महीने का डीए एरियर मिलेगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को पिछले 7 महीने का बकाया डीए एरियर भी मिलेगा। 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई जनवरी 2025 तक के समय का बकाया एक साथ कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह राशि कर्मचारियों के फरवरी 2025 के वेतन के साथ जुड़ जाएगी। इस बकाया राशि से कर्मचारियों को अपने खर्चों को पूरा करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से होली जैसे त्योहार के समय यह अतिरिक्त धनराशि कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। 17 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। इसमें जिला परिषद और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें भी डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाला यह फैसला अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कर्मचारियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति से बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बजट में किया गया प्रावधान। सरकार ने इस बढ़ोतरी और एरियर पर आने वाले खर्च का प्रावधान पहले से ही बजट में कर रखा है। यह खर्च सरकार के बजटीय प्रावधानों के तहत पूरा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की मद में यह राशि पहले से ही तय की गई है, इसलिए इसका वित्तीय बोझ सरकार पर अतिरिक्त नहीं पड़ेगा। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी जल्द होगा ऐलान, हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हर 6 महीने में डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। आमतौर पर महंगाई भत्ते की घोषणा होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले की जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि होली से पहले केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है 3% की बढ़ोतरी। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 53% से बढ़कर महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा। इसे जनवरी 2025 से प्रभावी माना जा सकता है और मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है।
वर्तमान में 53% डीए के हिसाब से कर्मचारियों को 9,540 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं। अगर डीए 56% हो जाता है तो यह राशि बढ़कर 10,080 रुपये हो जाएगी, जिससे यह मासिक वेतन में 540 रुपये और वार्षिक वेतन में 6,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी। महंगाई से राहत देने का प्रयास। सरकार का यह फैसला महंगाई के दौर में कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास है। बढ़ते दामों के बीच कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बकाया राशि मिलने से कर्मचारियों को इन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और वे इसे होली के त्योहार से जुड़ा एक बड़ा तोहफा मान रहे हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बकाया राशि देने का सरकार का फैसला कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उनके परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। सरकार द्वारा इस तरह के कल्याणकारी फैसले कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाते हैं और उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाते हैं। होली के त्योहार से पहले आया यह फैसला कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहा है और वे अपने परिवार के साथ त्योहार को और भी उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।